हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हमारा टॉपिक शुरू है लीवर, और उस लीवर में हमने पार्ट 1 पोर्शन फिनिश किया है, ओके, जिसमें हमने लीवर का इंट्रोडक्शन की बात की थी। आज हम बात करते हैं लीवर के फंक्शन के बारे में, और भी कुछ चीज़ें हैं जो लीवर से जुड़ी हुई हैं। देखते हैं उनके बारे में वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द लीवर। इन्होंने ऐसा कहा है यहाँ पे, और जो मैं यहाँ पे लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ ये किताब की लाइन ही है, तो जो मैं लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ आप वही लाइन फोकस कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई लाइन यहाँ से छूटती है और जो किताब में है उसको पढ़ना मत, जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है बस उतना ही पढ़ना आपको। सो क्या कहते हैं ये? दिस सेल डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस डेड worn out blood cells and microorganisms. hepatic cell produce bile juice. ओके, हम बात कर रहे हैं लीवर के बारे में। और लीवर के जो सेल है, आपको पता है लीवर के सेल का नाम क्या है? लीवर के सेल का नाम है सर हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल, द लीवर सेल्स, ये लीवर के सेल है। ये हिपैटिक सेल क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को। जो भी जहरीले पदार्थ हैं जब हमारे अंदर जाते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करना का काम करता है ये हिपैटिक सेल। समझ में आया? तो क्योंकि हमारे अंदर ड्रग्स जाता है, हमारे अंदर कुछ फूड से भी ड्रग्स जा सकते हैं, तो इतना सारा ड्रग्स का जो मटेरियल है हो ना, तो ये जो ड्रग्स का मटेरियल है ये कैसे डाइजेस्ट होगा? तो इसको लीवर सेल डाइजेस्ट कर देते हैं। उसके बाद में डेड एंड वॉर्न आउट। वॉर्न आउट का मतलब होता है जो इंज्योर्ड हुए हैं, है ना, या फिर डेड मतलब मरे हुए हैं। डेड सेल, वॉर्न आउट मतलब इंजर्ड ब्लड सेल जो रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, इनको भी ये जो हिपैटिक सेल है, लीवर सेल है, ये प्रॉपर मैनेज करता है, ठीक है। तो चाहे वो टॉक्सिक के बारे में हो, टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में हो, डेड एंड वॉर्न आउट ब्लड सेल के बारे में हो, माइक्रोब्स के बारे में हो, सबको मैनेज करता है लीवर। लीवर में आपको पता है हिपैटिक सेल है। हिपैटिक सेल प्रोड्यूस विच जूस? बाइल जूस। एग्जैक्टली, हिपैटिक सेल प्रोड्यूस विच जूस? बाइल जूस बनाता है सर, ओके। इट इज़ कलेक्टेड एंड कैरिड थ्रू द बाइल डक्ट एंड स्टोर्ड इन अ सैक लाइक कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। ज़रा इनको समझिएगा, ये क्या है? कि जो लीवर रहता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, और इस बाइल जूस को लीवर से कैरी किया जाता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में इस बाइल जूस को स्टोर्ड किया जाता है, बाइल जूस। तो बाइल जूस यहाँ पे क्या हुआ? प्रोड्यूस। तो बाइल जूस लीवर में प्रोड्यूस हुआ, कहाँ पे स्टोर्ड हुआ? बाइल जूस कहाँ पे स्टोर्ड हुआ? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर उसी के नज़दीक रहता है। गॉट इट? ओके। इसके पहले मैंने आपको डायग्राम शो की थी, उसमें आप गॉल ब्लैडर देख लीजिएगा, ठीक है, मतलब प्रीवियस लेक्चर में। सो लीवर वो उसने बाइल जूस बनाया, प्रोड्यूस किया वहाँ लीवर के अंदर, और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड हुआ। और यहाँ पे एक ले जाने के लिए अल्टीमेटली यहाँ पे एक डक्ट रहती है, एक पाइप रहता है, एक ट्यूब रहता है। इस ट्यूब के ज़रिए जो बाइल जूस है वो कैरी होगा, उसे हम कहते हैं बाइल डक्ट। कौन सा डक्ट है ये? बाइल डक्ट। जिस डक्ट के ज़रिए ही बाइल जूस को कैरी किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइल जूस है, ये बाइल जूस है, ये बाइल जूस को इस डक्ट के ज़रिए कैरी किया जाएगा और गॉल ब्लैडर में इसको स्टोर्ड किया जाएगा। तो लीवर में से गॉल ब्लैडर में बाइल जूस कैसे गया? बाइल डक्ट के ज़रिए गया, ओके। नेक्स्ट, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर एंड हिपैटिक डक्ट टुगेदर फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट। ये भी बात कर लेते हैं, समझिएगा। तो मुझे यहाँ पे पहले डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी लीवर के बारे में। तो ये लीवर है, ओके, और उसी के थोड़ा नज़दीक में यहाँ पे रहता है गॉल ब्लैडर, और ये है गॉल ब्लैडर। इस बात को थोड़ा प्रॉपरली समझिएगा। अब बच्चों मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, लीवर से निकलता है, यहाँ से निकलेगा हिपैटिक डक्ट, इसे कहते हैं हिपैटिक डक्ट। कौन सा डक्ट है ये? हिपैटिक डक्ट, ओके। और
यहाँ से निकलता है अनदर डक्ट, और जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर डक्ट। इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर डक्ट। इसका नाम है गॉल ब्लैडर डक्ट। तो इस तरफ से आया हिपैटिक डक्ट, इस तरफ से आया गॉल ब्लैडर डक्ट। दोनों एक जगह मिलते हैं और वहाँ पे एक कॉमन डक्ट बनाते हैं। बन गया कॉमन डक्ट। यस, इसका नाम होता है कॉमन बाइल डक्ट। इसको याद रखिएगा, आईएमपी है ये। तो गॉल ब्लैडर से कौन सा डक्ट आया? गॉल ब्लैडर डक्ट। लीवर से कौन सा डक्ट आया? हिपैटिक डक्ट। दोनों जहाँ मिले वहाँ पे एक कॉमन डक्ट बनेगा जिसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर? ओके, तो कॉमन बाइल डक्ट हमें समझ में आया। लीवर इज़ अ वाइटल ऑर्गन, मतलब इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। एक विसरल ऑर्गन है, मतलब एक नाजुक सा ये है वो ऑर्गन है। जैसे इंटेस्टाइन है, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वैसे लीवर है। वाइटल इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो। ओके, समझ में आया ना? हाँ। बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर इमल्सिफाइड फैट एंड मेक द फूड अल्कलाइन। अब ये क्या है समझिएगा, ये क्या कहा इन्होंने? बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर इमल्सिफाइड फैट। अब ये क्या है समझिएगा। जो बाइल जूस रहता है, उस बाइल जूस में रहते हैं सॉल्ट्स। बाइल जूस के अंदर क्या रहता है? सॉल्ट, और वो करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सर ये क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट। ब्रेक डाउन ऑफ फैट मतलब सर, मतलब ये कि एक बड़ा सा एक फैट का ड्रॉपलेट है, इसको तोड़ा जाएगा। एक बड़ा सा ड्रॉपलेट है फैट का, इसको ब्रेक किया जाएगा और इसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनाए जाएंगे। एक बड़ी सी चीज़ को तोड़ के छोटे छोटे चीज़ों में कन्वर्ट किया जाएगा। इसी का नाम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। समझ में आया आपको? तो ये किसने किया? ये बाइल जूस ने किया, क्योंकि उसके अंदर कौन है? एक सॉल्ट है, जिसकी वजह से क्या हुआ? ब्रेक डाउन ऑफ फैट हुआ छोटे छोटे फैट के टुकड़ों में। इसी का नाम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। समझ में आया? दूसरी बात, ये जो बाइल जूस रहता है, इसके वजह से होता है फूड अल्कलाइन। यू नो अल्कलाइन? अल्कलाइन का मतलब क्या है? अल्कलाइन का मतलब है सर बेसिक। यस, बेसिक। तो फूड कैसे बनता है? बेसिक बनता है, अल्कलाइन बनता है। कहाँ पे? इन इंटेस्टाइन में। मैं स्टमक की बात नहीं कर रहा अभी, मैं इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ। स्पेशली इंटेस्टाइन में वो अल्कलाइन बनता है। मेरी बात को समझना, क्योंकि ये बाइल जूस जो है वो सबसे आखिरकार गॉल ब्लैडर से निकल के जाता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहाँ जाके वो फूड को अल्कलाइन करता है, बेसिक करता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके। तो मैंने दो चीज़ें कही। बाइल जूस की वजह से फैट ब्रेकडाउन होता है, इमल्सिफाइड होता है, और वो फूड को अल्कलाइन बनाता है, बेसिक बनाता है, जिसका पीएच आपको पता है कितना रहता है। तो ओके, पीएच पता है ना, बेसिक पीएच कितना रहता है? तो हाँ। सो लीवर स्टोर द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यस, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा ग्लूकोज के बारे में। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इसको स्टोर्ड किया जाएगा, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ऐसे स्टोर्ड नहीं करते, उसको स्टोर्ड किया जाएगा एक अलग से फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन फॉर्म। ग्लाइकोजन, याद रखिएगा इस बात को। ओके, यस। तो सर दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है, जो ग्लूकोज है एक सिंपल कंपाउंड है, ये इट्स अ सिंपल कंपाउंड, लेकिन जो ग्लाइकोजन है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ग्लाइकोजन में ही स्टोर किया जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल है, समवॉट स्टेबल है, इसलिए इसको ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? यस। तो समझ जाना कि ग्लूकोज के फॉर्म में हम स्टोर नहीं रख सकते, वो हमें ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 1 रुपया है,
जो जल्दी खर्च हो सकता है। हमारे पास 10 की नोट है, जल्दी खर्च हो सकती है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हमारे पास 100 रुपये है, वो जल्दी खर्च हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2000 का नोट है तो वो जल्दी खर्च नहीं हो सकता। होगा, जिसकी इच्छा है वो जल्दी खर्च करेगा। लेकिन मैं इस अगर बात करूँ तो 2000 का नोट एज़ कम्पेयर टू 10 रुपीज़, तो ग्लूकोज जो है वो 10 रुपये की तरह है, और ग्लाइकोजन को जो है वो 2000 नोट की तरह है, तो जल्दी खर्च नहीं होंगे। ऐसा इसलिए इसको स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। देन डीअमाइनेशन ऑफ एक्सेस अमीनो एसिड्स टू अमोनिया। ये देखिए क्या होता है, समझिएगा। अगर हमारे पास अमीनो एसिड एक्स्ट्रा में है, अमीनो एसिड आपको पता है केमिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, अगर हमारे पास वो एक्स्ट्रा में एक्सेस में है तो अमीनो एसिड को स्टोर किया जाएगा अमोनिया के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? अमोनिया के फॉर्म में। और इस अमोनिया को बाद में कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। कहाँ? यूरिया में। और ये कहाँ चल रहा है सब कुछ? ये चल रहा है लीवर में। सर क्या चल रहा है लीवर में, बताइए। सर लीवर में शुरू में आपने लिखा अमीनो एसिड। सर लीवर में क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड जो रहता है खुद को कन्वर्ट करता है सर अमोनिया में, और सर अमोनिया जो होता है वो कन्वर्ट करता है खुद को यूरिया में। और ये सारा खेल चलता है सर लीवर में, ये उन्होंने कहा। सो अमोनिया कन्वर्ट इनटू अमोनिया, अमोनिया कन्वर्ट इनटू यूरिया, और जो यूरिया है फिर ये शरीर के बाहर रिलीज़ होता है यूरिन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। फिर ये रिलीज़ होता है, बाहर निकल जाता है किडनी से। गॉट इट? ओके। सो वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन। यस, हमारे लीवर में विटामिन ए, डी, के, B12, ये इतने विटामिन बनते हैं हमारे लीवर में। गॉट इट? नेक्स्ट, लीवर ऑल्सो प्रोड्यूस द ब्लड प्रोटीन्स। हमारे अंदर कुछ ब्लड प्रोटीन्स रहते हैं, इनकी बात हम करेंगे ड्यूरिंग सर्कुलेशन, जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे, जब हार्ट का चैप्टर पढ़ेंगे। यस, ड्यूरिंग हार्ट चैप्टर सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा इन प्रोटीन के बारे में। लेकिन फ़िलहाल याद रखिएगा, लीवर जो है वो ब्लड प्रोटीन बनाते हैं, उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, ये लीवर के अंदर बनने वाले प्रोटीन्स हैं। एंड लास्ट, कफर सेल्स। कफर सेल जो है ये एक्चुअल में जो फाइगोसिटिक सेल है, ये फाइगोसिटिक सेल मतलब ये बैक्टीरिया ईटिंग सेल है, इसलिए इसका नाम है बैक्टीरिया ईटिंग सेल। ये बैक्टीरिया को खाते हैं, तो बैक्टीरिया ईटिंग सेल है, इसलिए इनका नाम है फाइगोसिटिक सेल, और इनको सेकंड हम कहते हैं कफर सेल। सो कफर सेल हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसी। ओके, तो ये तो मैंने कफर सेल का एक वर्क बता दिया, ये इनका वर्क है, दैट इज़ ये इनका एक्चुअल में फंक्शन रहता है कफर सेल का, कि वो फाइगोसिटिक सेल है, मतलब वो बैक्टीरिया को खाता है, ये उनका पहला फंक्शन है। लेकिन अगर हम दूसरे हम बात करें कफर सेल की, तो कफर सेल ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिक को डिस्ट्रॉय करो, टॉक्सिक को डिस्ट्रॉय करो, तो टॉक्सिक को डिस्ट्रॉय करो, डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसी। जो पुराने आरबीसी है, यू नो ओल्ड आरबीसी, जो पुराने आरबीसी हैं, जिनका मतलब जिनकी उम्र हो चुकी है 120 डेज, पुराने एक्चुअली 120 दिन है, उसके बाद वो मर जाते हैं आरबीसी। सो जो ओल्ड आरबीसी है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी ये कफर सेल कर देंगे। समझ में आया? तो कफर सेल जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन भी करेंगे, या फिर मतलब और जो ओल्ड आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय भी करेंगे। तो ये जो हमने पढ़े ना, ये सब लीवर के फंक्शंस हैं। गॉट इट? तो इन फंक्शन को आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और कोई प्रॉब्लम जाता है इन फंक्शन में जो नहीं समझ में आता है आपको, वो आप मुझे ज़रूर पूछना। गॉट इट? तो हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में।